करके अपना स्थान चेंज करेंगे। इसके बाद में आज के बाद में ये आपका वामांगी कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है। इनके आपके आधा अंक की मालकिन हो जाएंगे। सब सुजीत को करना पड़ेगा। अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करेगा तो बोल दीजिएगा। कर लेंगे। नहीं करेंगे तो हमको आप नहीं, ये फुल करेंगे। वो नहीं बताएंगे ना। अब ठंडा लगा शायद, ठंडा लगा। कम बात पत्थर में दो प्यार लेंगे। बड़े वाले नहीं होगा। अच्छा, हाँ होता ना। जैसे इसको किया था वैसे वाला ये कर काल के निकल करना ठीक है। ये वाला भी कर दीजिए। हाँ वो भी दे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। सफेद चंगेरा महेश ना अभी तैयारी करिए ना, अभी करिए। चुमान वाला डाला दीदी पूछ रही है ना कहाँ सिंदूरदान का पूछना। क्या दे रहे हैं? वाम पार्श्वे श्रीनाम दक्षिणे त्वं कथम सिधा मया विवाहिता दस्ता तब पित्रा बंधुवी उत्तिष्ठ वाम भागे में पत्नी भावम भजम प्रिय यद किंचित तद तब चित्तेस्ति तद्वस्व समागतः। अर्थात हे प्रिय, शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्री सदा वाम पार्श्व में स्थित होती है। तू तो मेरे दक्षिण में है। तेरे पिता ने संबंधियों के सामने मेरे साथ मेरा विवाह कर दिया है। अतः तू मेरे वाम भाग में स्थित हो जा। मैं तेरे चित्त में इस समय कहना हो वह खुले दिल से हमसे कह दो। आपने इनसे आदेश दिया है जब तुम्हें कुछ कहना हो तुम भी कह सकती हो, जैसे हमने तुमसे कहा। अब आप कह रही है, आपका प्रथम वचन इनसे है। क्या वचन है? नौदाने विवाह लाजोमेन चैवहि विवाहस्तु राग्यो यदा सप्त पदाक्रम संति में सप्तवाक्यानि त्वया गृहीणानि सर्वदा पालनीयानि यदि ते वांगम संभवजा विहाम्यहं तिष्ठदा मिष्ठान्नं धनधान्यं च भक्ष्यद तद्गृहे मदधीनं च कर्तव्यं मानसंशयम्। अर्थात कन्या कह रहे हैं आपसे कि कन्यादान या लाजा होम होने पर भी विवाह नहीं माना जाता। जब सप्तपदी कर्म पूरा हो जाता है तभी विवाह माना जाता है। इसमें मेरे 7 वचन हैं। अगर आप को मंजूर हो, अर्थात
इनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञा करें तो मुझे वामांगी होने में कोई इनकार नहीं। इनमें प्रथम प्रतिज्ञा यह है कि गृह में जो भी कुछ मिष्ठान धन धान्य भक्ष्य भोज्यादि उसको मेरे मान रक्षण के लिए अगर आप मेरे अधीन रखें और जो बाहर से द्रव्य प्राप्त हो उसे भी गृह में ले आवे और उसे बाहर न रखें और बिना सम्मति और आवश्यकता के अनुसार और जो भी गृह में भोजन करने योग्य और पदार्थ गृह में शयन भी न करें तो भी आपका मैं वामांगी हूँ। ऐसा मेरा प्रथम वाक्य है। क्या आपको मंजूर है? मंजूर है? यस, एक को उठा लो। मुझे इसका मतलब हिंदी में समझाइए। अब बाद में समझाऊंगा। बोलता हूँ हिंदी में ही, आप हिंदी समझ पा रही है? गृह में क्या क्या मिष्ठान शॉर्ट मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट में बता दीजिए। मिठाई मिलेगी, वो कुछ भी कमाएगा, सब आपका है। अच्छा, हाँ ये अच्छा है। सब आपका है, सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब ठीक है। वो तैयार है उसके लिए। अब ठीक है, आपका हक है। अब ठीक है। अब समझ आ गया। सिंपल हिंदी में बोलिए, पब्लिक डिमांड। हाँ, हिंदी में अपने घर में आनंदादि वृद्धि के लिए स्थापना करता। तू मेरे गृह में अन्नादि सब वस्तु की स्वामिनी हो अथवा विष्णुदेव मेरे गृह में अन्न आदि वृद्धि के लिए तुझे प्राप्त करवावे। बर ऐसा कहकर एक पैर चलावे। चलियो एक पैर, एक पाँव चलो आगे, फिर आगे बैठ जाना। उठ के चलो। हाँ, एक पाँव चलो अकेले, ये चलेंगे या फिर आकर बैठ जाएंगे। हाँ वाह, हो गया, बैठो। हाँ चलो। याद है, वो रिवाइज कर रहा हूँ मैं। रिवीजन हो रहा है। पंडित जी अब कन्या आपसे दूसरा वचन कह रही हैं, दूसरा वाक्य आपसे कह रही हैं। गृह कार्याणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी व सर्वबंधूनां भाजनानि च मार्जये स्वसुर ज्येष्ठजा तब बहुर भी भविष्यामि त्वया स्वामिनः कर्तव्यं पालनं मम मया सप्तपदे वाक्ये द्वितीयं चेद मब्रत। हे स्वामी, गृह के समस्त कामों को मैं अपने आप ही करूँगी। गृह के वासन पात्रों की शुद्धता एवं मैं स्वयं करूंगी। गृह में ससुर सास देवर ननद आदि सब बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी। आप मेरा पालन करना। ठीक है, आप कह रहे हैं द्वे ऊर्ध्वम विष्णुत्वा नयतु, विष्णुदेव बल बुद्धि के लिए तुझे हमारे गृह में प्राप्त करवावे। ठीक है, समझ में आ गए, बहुत अच्छे समझ में आ गए। ठीक है, चलो मना करता हो तो अभी देख लो। पुष्प उठा लिया, दूसरा पुष्प उठाओ। मैं उठाऊंगा। हाँ, आप उठाएंगे। हाँ, हर एक अच्छा, मुझे ही उठाना है। आपको ही उठाना है। दूसरा वचन ठीक है, पक्का। सुमी ने डिशवॉशर ले लिया है, बुआजी ने बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब कन्या कह रही है पालिता हम च दुखेन माता पिता च बंधुवी तेरैव दत्ता शरीरम हस्ते गृह सन्निधौ पुरोहितो गुरु प्राज्ञ सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाम कुले तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु
तुष्टाहम सत्कृतौ खलु त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्यम पालनम मम। अर्थात हे स्वामी, मुझे गृह में माता पिता बंधुओं ने बड़े दुख से पाला है और उसने ही अग्निदेव की साक्षी से हाथ में जल लेकर पुरोहित विद्वान गुरु समस्त बंधु जनों के सामने मुझे आपको अर्पण किया है। अब मेरे जाति गोत्र नाम कुल और हो गए हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वह सब मेरे संबंधों में सुख से रहें। मैं उनके कर्म करने पर खुश हूँ। अब मुझे केवल आपका ही आश्रय है। अब आप मेरा पालन करें। ऐसा वाक्य है कि आपको मंजूर है? हाँ, उठा लो साहब। नहीं उठाएगा तो मंजूर करना पड़ेगा। हाँ, साम दाम दंड भेद से करना पड़ेगा। वही तो बोले हैं, साम दाम दंड भेद से अब करना पड़ेगा इनको। चलो, आप कन्या अपनी चौथी वचन कह रही हैं आपसे। सुख दुखानि सर्वाणि भुज्यानां त्वया सह प्रसन्ने सुमुखे सृष्टे स्फुल्यवादिनी स्ववादिनी भवतः सुखमख्यानि गौर्या धन तत्परः भविष्यामि च कर्तव्यम पालनम मम। कन्या सप्तपदे वाक्यम चतुर्थम तेदमब्रवीत। यानी हे स्वामी, मैं आपके साथ दुख को भोगती हुई आपके प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहूंगी। यदि कदाचित आप क्रोध भी करेंगे तो भी मैं प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली बनूंगी। और आप भी सुख वृद्धि के लिए भी गौरी देवी की आराधना आपके लिए वृद्धि के लिए गौरी देवी की आराधना करूंगी। आप मेरा सब तरह से पालन करना। यह मेरा चतुर्थ वाक्य है। क्या आपको पसंद है साहब? आपको मंजूर है? मुझे मंजूर। हाँ, चत्वारी भयो भाव्य विष्णु। अच्छा, हाँ, अब आपसे कह रही हैं। हाँ जी साहब जी, बात कर रही हैं? नहीं, श्रीमान जी कह रहे हैं आपसे कि चत्वारी भयो भुवाय विष्णुदेव। ठीक है? अच्छा, चलिए। अब कन्या नाम वाक्याम पंचम वाक्य, पांचवा वाक्य कन्या का। ठीक है साहब? क्या बात है? दो ही फूल है? नहीं, तीन है। दो बचे। हाँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, देखिए साहब, सुनिए साहब। कुटुम्बम पालनीयम च त्वया यौवन वार्धके तद्वह वक्ष्यामि ते स्वामिन् तद्देते सदा मम। कोऽपि चित्ते तु वाक्यम यम स्वदेयम प्रार्थना मम। कन्या सप्तपदे वाक्यम पंचमः तेद मब्रत। अर्थात हे स्वामी, आप यौवन जवानी अथवा वृद्धा अवस्था में भी कुटुंब का पालन करना। जो वस्तु समयानुसार मैं मांगू वह सब कृपा करके मुझे देना। अपने चित्त में क्रोध न लाना। किसी को याद आ गया कुछ? उधर कह रही है ना। यही मेरा प्रार्थना है, क्योंकि गृह में क्रोध करने से गृह की अचल लक्ष्मी जी चली जाती है। विशेष मैं आपसे क्या विनय करूं, यही मेरा पंचम वाक्य है। आपको मंजूर है साहब? हाँ, ये कुछ उठा लो साहब। अब आप कह रहे हैं इनसे, पंच पशुभ्यो विष्णुत्वा नयतु। श्री विष्णुदेव पशुओं की वृद्धि तथा रक्षा के लिए तुझे प्राप्त करवा दे। ठीक है? अब आके षष्ठम वाक्य। सर्वे बंधु जना स्वामिन् भवतो दासतां कथा जलपत्रां कंकनाभ्याम दत्तावं प्रेम पूर्वकं त्वया कदापि नो वाक्यम कि दत्तम च बंधवी अश्वमेवं संवादात कलहो जायते गृहे दुख स्वप्नम भवता नैव कदापि धार्यता हृदि वृत्यापराधवक्षन्तव्य स्वामिनः ननु सर्वदा।
कन्या सप्तपदे वाक्यम षष्ठकम चेद मवृत। अर्थात हे स्वामी, मेरे सारे संबंधी आपके दास भाव को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे जल और कंकर से प्रेम पूर्वक दान किया है। आप कदाचित भी ऐसा न कहना कि तेरे बंधुजन ने तुझे क्या दिया। गृह में ऐसी बातें करने से परस्पर आपस में कलह हो जाता है। अगर किसी समय में मुझसे भूल या दुर्वचन भी निकल जाए तो आप क्षमा करना, क्योंकि स्वामी सदा दासों का अपराध क्षमा करते हैं। यह मेरा छठा वाक्य है। क्या आपको मंजूर है? यस। हाँ, अब आप इनसे कह रहे हैं जो विष्णु खड ऋतु विष्णुत्वान्वयतु, यानी श्री विष्णुदेव 6 ऋतुओं में सुख देने के लिए तुझे प्राप्त करवा दो। ठीक है साहब। अब आपका वचन है 7वां वचन। ठीक है साहब। होमे यज्ञ विवाहे च कन्या दाने तथा व्रते अंतल ग्रंथित मादाय भक्त सहायनी सह सखा चनौ विष्णुर ममत्वम भर्तुव्रती ब्रह्मणा कर्तुपूर्वेण विधानेन कुलोत्तमम। कन्या सप्तमे वाक्यम सप्तमम चेद मवृत, यानी होम, यज्ञ, विवाह, कन्यादान तथा यज्ञ में मैं आपके साथ वस्त्र ग्रंथि यानी गठबंधन कर बांध कर रहूंगी। हम दोनों का सखा रक्षक विष्णु हैं। आप मेरे भर्तृपति का भाव को प्राप्त हैं। आये कुलोत्तम, हम दोनों का विधाता से लेख लिखा हुआ था, अतः आप और मैं इस पर संतुष्ट हुए गृह कार्य चलावें, ऐसा मेरा 7वां वाक्य है। क्या आपको मंजूर है? हाँ। अब आप कह रहे हैं सखे सप्तपदा भव माँ ममानुव्रता सखा। हे सखे, हे प्रिय, तो 7 पदों में नियम वाली मेरे अनुकूल रहने वाली हो, इस हेतु विष्णुदेव मुझे प्राप्त करवा दे। ठीक है। विष्णु में मेरा यश, मेरा 7 लोकों में तेरा मेरा यश हो, इसलिए तेरा 7वां पद स्थापित करता है। ठीक है। इसके बाद में ये तो 7 वचन हो गया साहब। आप पति होने के नाते ये आपको आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? ये भी श्रवण कर लो साहब। हाँ। उद्याने मध्यपस्थाने गमन च परालये परपुंसाम रीतिवृत्यम तो सदा चित्तम सदा मम पतिव्रता धर्म परायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नद्भिः। हे प्रिय, प्रथम तू धर्म करने वाली बनो और कुटुंब को सुख देने वाली बनो और क्रोध आलस्य रहित सुख देने वाली और नित्य मेरे वचन को मानने वाली बनो तथा मेरे माता पिता की सेवा करने वाली बनो और मेरी बहन से भी प्रेम करने वाली बनो। यदि तू ऐसा सर्वगुणों से संयुक्त बनी रही तो मैं भी पूर्वोक्त नियमानुसार तेरा पालन करूंगा। उद्यान बाग में शराबी के स्थान में दूसरे के घर में तू न जाना और पर पुरुष की ओर ध्यान न देना और गाना हास इत्यादि निंदित कर्मों को न करना। मेरे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और सदा मेरी आज्ञा का पालन करना और पति व्रत धर्म में दृढ़ रहना और इससे सुख शांति की प्राप्ति होगी। आप ठीक है साहब, समझ में आ गया? Yes.
उसको नीचे रख दीजिए। यहाँ यहाँ एक आपेडम नटवर बबो कर्णयोर कर्णिकारम विव्रतवास कनकपिसम वैजयंतीम चमालाम रघनान बेनो रधरस्वदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम। यहाँ से ऊपर तक ले जाइए। थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ में लगाइए हल्का सा। घूंघट की तैयारी। हाँ हाँ घूंघट की तैयारी। घूंघट की तैयारी। क्या बुलाओ जरूरत है। धीरज को बुलाइए ना, धीरज को। आ रहा माता राम को जब पर आवाज हाँ ऊपर से ना नाका डायरेक्ट। हरे माँ सप्तास्यासन पारिधाय सप्ता सामेदा पिता। हाँ ऊपर इसको हटा देना दो। पूर्व का सरजी साहब जी इसको ऐसे करके टुक करिए। हाँ ऐसे करके एक मिनट सुनो ना, ये घूंघट यहाँ तक आनी चाहिए। हाँ हाँ सप्ता सामेदाः क्रेताः देवा जजनान्तनवानां अवदान पुरखां पसोमा। डाल दीजिए पूरा। हाँ ये हुई ना बात, हटा दीजिए। जैन जैन माया जानता देवा स्थाने धर्मा
विप्रथमान्य सन्नाते अनागम महिमानः सजन्दयत पूर्वे साध्याः सन्ति ते बाह। क्या तीन बोल रहे हैं? तीन बेर हो छै। एक मिनट लास्ट क्या तीन बेर? हाँ तीन भाई आओ आगे बाबू धीरज आगे आओ। ये ढकेंगे ना इनको हाथ में देना। ये ढकेंगे और आप हटाओगे। अरे मासाले रखा पुरगा सालवाका सासलमाको हटाओ हुआ सब हो में सर्वतत्वा तत्तांगुलाम पुरगए वेदगं सर्वं जगोदाम जजभाव्यम उता विदत्व से ईशानो जदन नैना तिरोहति। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे सर्वसुखम रूपम देहि हम देहि यशो देहि दिशो देहि वखंड सौभाग्यवती भव। आप हटो आगे हाँ खुल नहीं चाहिए था आप दिखा रहे हो और आप हंस रही हैं। मीठा में ज्यादा बनना चाहिए। अरे ऐसे कैसे आप देखिए साइड में देखिए ना दो बार उल्टा फिरा से किया थोड़ा सा थोड़ा सा आप बोला खिला देता हूँ। थोड़ा सा हो गया फिर ये भर जाएगा नहीं करना पड़ेगा यार, टोपी पहनी है। दिया तो आम पाता तो अच्छा बोलेगी पहले क्या बोलवा पहले मियाँ चले बोलो क्या बोलो एक बार क्या बोलवा हाँ रख दे तो मैं निगोशिएट है ना सब लोग करेंगे ना।
हो गेले है दो मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ सब कोई। कम लगा जो चुनाव क्या 1 मिनट बैठ जाना, बस फिर आज करिए बैठ जाए। 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ धीरज जी हाँ या सोच आ जाओ लंबा जी सर आइए आप थे नहीं यहाँ 7 तक हुआ नहीं 7 हो गया 7 जैसे हल्दी नहीं लगा चावल में दो दे रहा है क्या 5 नहीं दो है दो ही दो अबू जा आपके पास होगा क्या क्या तो पहले आ गए चावल लो सके छा अरे चावल छे ना मिले और 6 दो आती कन्या लगा था तो में 2 देते 3 4 5 ये दियो भाई जी अभी अच्छा हाँ माथा की डाल दी वो नहीं ठीक हो गया कोई बात दीपक कम नहीं बना तो दीपक सब बंद गया वही पहले के भाई भैया सपोर्ट नहीं चले होगा अब जो जो निछावर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हजाम भाई आप आगे वहाँ चले जाओ, वहाँ आप वहाँ चले जाओ, वहाँ उस कोना में भाव का नकल हो रहा हाँ भाव का नकल जाना हमारे सेम स्टाइल दौरा
चादर न्यू चादर नहीं मिलेगा। मतलब एकटा जना गमछा है कोनो एहन टाइप के हेबाक छै जे नया रहे जो नथी पर घर पर उहे समेट के न समेट के नारियल छै ने कपड़ा खोल ले नारियल। हां त अपन कनी घर जो फरा जाय छथिन त समेट के लग जाय छथिन ने त एक बार खोल कहां के पापा कहां गए? पापा कहां गए? आ गया आ गया आठ दो आठ करा अच्छा बाकी लगाना दैया नजर ना लगाना टोना ना लगाना चौकबर से मौसम सुहाना चौकबर से मौसम सुहाना दुल्हन चौक बैसे मौसम सुहाना कांचा बस के डल बाबू नावल कांचा बस के डल बाबू नावल राम सजल एक हाथ से सब
उसको सेट कर दी। साइड कर दी। अब हो गया उसका काम। हाँ यहाँ पे Agora que eu levo também, a mamãe que viu.